आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाने के मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कुछ मामलों में चुनाव आयोग को सही माना और कहा कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच परख बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच भरोसे की कमी के कारण बढ़ा है और यह कहना बहुत व्यापक होगा कि बिहार में किसी के पास वैध दस्तावेज ही नहीं है। चुनाव आयोग के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने के काम में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी होने से पहले सुधारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी एसआईआर पर सुनवाई जारी रहेगी। एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई, संसद से सड़क तक सियासत आई। वोट चोरी चिल्लाते रहे राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर विपक्ष का आधार ही खत्म कर दिया। वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची में हुए गहन विशेष पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले में चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। चीफ जस्टिस के सामने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, जिस पर फाइनल फैसला तो अभी नहीं आया है, लेकिन चीफ जस्टिस ने वकीलों को सुनने के बाद जो कहा उससे चुनाव आयोग को काफी राहत मिल गई। जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मानने के चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में सही है। आधार कार्ड को पुख्ता सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं माना जा सकता। आधार को भी वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए कुछ तो दस्तावेज लोगों के पास होने चाहिए। एसआईआर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। एसआईआर जो बिहार में जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव सर्वे, उस पे आज सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता के तरफ से तमाम वकीलों ने अपना पक्ष रखा और अंत में योगेंद्र यादव जो एक पत्रकार हैं और इस पूरे मामले में एक पक्षकार भी हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। ग्राफिक्स के जरिए भी उन्होंने अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समझाने की कोशिश की। याचिकाकर्ता के जो बचे हुए पक्षकार है वो अपना दलील देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो बिहार सरकार के तरफ से, साथ ही साथ जो इंटरवेनर है, जैसे कि मैं सतीश कुमार अग्रवाल की तरफ से एसआईआर के पक्ष में अपना पक्षकार हूं मैं, तो अपनी दलील रखूंगा। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कोई अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, कुछ मर गए, जिस पर 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर से ये मुद्दा उठा, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया और बीएलओ ने काम सही तरीके से नहीं किया, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता सिर्फ आशंकाओं के आधार पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आखिर वोटर लिस्ट अब आएगी तो उसमें सभी प्रकार की गलतियां सुधार दी जाएंगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटे तौर पर यह विश्वास की कमी का मामला लगता है और कुछ नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम 10 प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए और अगर किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है तो वो फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर सकता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके
अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। सब लोग, एक भी ऐसे नेता हैं विपक्ष के, एक भी नाम बताइए जिन्होंने इस बार अपना एसआईआर में फार्म नहीं भरा, अपना नहीं भरा, पत्नी का नहीं भराया, बच्चों का नहीं भराया, सास ससुर का नहीं भराया, फूफा फूफी का नहीं भराया। कौन ऐसा नेता है? एक का नाम बताइए। आप अपना तो फार्म भर दे रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वोट बचाओ, वोट बचाओ। किसका वोट बचाओ? किसका वोट बचाओ? 96% फार्म आ गया है। अब देखा जा रहा है उसमें सब बीएलओ को लगाया गया है। हर पार्टी अपने अपने बीएलओ को लगाया है कि जेन्युइन वोट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजायज वोटर हैं और यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित होना ना चाहिए। जो वोटर हमारे जायज है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जायज वोटर छूटे नहीं, नाजायज वोटर जुटे नहीं। पिछले काफी दिनों से हर रोज संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल, सोनिया, प्रियंका और अखिलेश समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक सुर में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वन मैन वन वोट का नारा दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं। एक तरफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, बाकी दिनों की तरह संसद में भी हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के सभी नेताओं ने एसआईआर वापस लो के नारे लगाए तो राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि वो एसआईआर पर चर्चा नहीं करना चाहते। साथ ही खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि ये चोरी की सरकार है जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। मैं यही चाहता हूं कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूं? मैं तो यही बात कर रहा हूं कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। हमारे पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए, सब चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार है। सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भड़क गए और कहा कि नियमों के तहत सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को एसआईआर पर चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा करना है। साथ ही नड्डा ने ये भी कहा कि विपक्ष का आचरण कैसा होना चाहिए, इसको लेकर विपक्षी नेताओं को उनसे ट्यूशन लेने की जरूरत है। ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी
और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। साथ ही राहुल ने कहा कि उन्होंने वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया और इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ, जिस वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 25 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है और बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी तेजस्वी के साथ बिहार में वोटर अधिकारी रैली भी निकालने जा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी बिहार में 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत रोहतास जिले से की जाएगी, जो पटना में जाकर 1 सितंबर को खत्म होगी। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर शुरू हुई तनातनी पर हर बदलती तारीख के साथ ये और तल्ख होती जा रही है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम फैसले से ये भी साफ हो गया कि एसआईआर को लेकर जारी सियासी संग्राम आगे और भी तेज होगा या फिर इस पर विराम लग जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।